Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Fath। देखिए लास्ट जो भी हम लोग चैप्टर चल रहे थे वो चैप्टर नंबर 5 था और उसकी एंडिंग होने वाली थी। बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया था। इस वीडियो में हम लोग ये चैप्टर भी ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी कोशिश रहेगी कि आज ही ख़त्म कर दें जितना पढ़ाना है सब, जिससे कि हम कल नेक्स्ट वीडियो से हमारे लीनियर अलजेब्रा को शुरू कर पाएँ। तो आइए देख लेते हैं जो पॉइंट बचा है उसमें जो जो मेन चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए एक हेडिंग बची थी पॉलिनोमियल ओवर द रेशनल फील्ड। रेशनल फील्ड मतलब उसके कोफिशिएंट जो लेंगे हम वो रैशनल नंबर्स लेंगे। ठीक है, तो एक वर्ड आता है कि प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वैसे प्रिमिटिव वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है प्राचीन, पुराना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है समझते हैं। देखिए अगर कोई एक हमारे पास पॉलिनोमियल है लाइक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an x पावर n। ठीक है, इफ़ मैं बोलूँ GCD जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, जो कॉमन है a1 a0 a2 से लेकर के जितने भी हैं हमारे पास, उसमें सबका कॉमन डिवाइज़र अगर एक 1 ही आ जाए, मतलब उन सब में कांस्टेंट कोफिशिएंट जो आ रहा है उनका कॉमन लिया जाए तो 1 ही मिले, तो ऐसी जो हमारी पॉलिनोमियल है उसे प्रिमिटिव बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल इज़ जस्ट, अगर मैं बोलूँ तो ले लो भाई कोई भी लिखा है जैसे 2x प्लस 5x क्यूब प्लस 1। तो आप देख सकते हैं इसमें जितने भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं, चाहे वो 1 है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 2 है, इनका जीसीडी कितना है? जीसीडी ऑफ 2 5 1। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें सारे आते हैं? 1 ही है ना। सो दिस इज़ व्हाट अ प्रिमिटिव इज़। प्रिमिटिव ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोट्स देखिए जो कि हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या है सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट का इज़ और कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जो रिड्यूस नहीं हो सकता है। एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, जिसकी पावर पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव तो होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं थी। जो रिड्यूस ना हो सके, पॉलिनोमियल वही होता है जिसकी पावर पॉजिटिव हो, वो तो सही बात है। तो ये क्या होगा, अगर रिड्यूस नहीं हो पा रहा है तो वो पक्का इज़ नेसेसरी, अगर रिड्यूस नहीं हो पा रहा है तो पक्का वो एक अप्रिमिटिव, एक प्रिमिटिव होगी। ठीक है, क्यों? रिड्यूस नहीं हो पा रहा है तो पक्का उसके कोफिशिएंट का जीसीडी 1 ही आएगा। लेकिन इसका उल्टा अगर सोचें हम, ठीक है, अगर एक प्रिमिटिव है, हमको पहले से पता चल जाए वो प्रिमिटिव है, मे बी, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल, एक सेकेंड। ठीक है, मतलब वो रिड्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो रिड्यूस नहीं हो रहा तो पक्का वो प्रिमिटिव होगा। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास दो प्रिमिटिव हैं, इफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स आर प्रिमिटिव, देन सो इज मतलब ये भी, क्या भी, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी एक प्रिमिटिव होगा। अलग अलग प्रिमिटिव है, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो एक प्रिमिटिव ही होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला एक और पॉइंट है जो कि एमसीक्यू पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, नॉट फॉर
प्रूफ व्यू से नहीं है, समझिए इसका बड़ा स्पेशल नाम है गॉस लेमा। गॉस की लेमा है, क्या है, सिंपल में समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रिमिटिव है, अगर एफ एक्स कोई इज़ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब वही है, मतलब क्या, इसके जितने भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनका जीसीडी हमेशा 1 ही होगा। मतलब हमेशा ना बोलो, ये बोलूँ कि उनका जो कोफिशिएंट होगा उनका जीसीडी निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम कहें कि इफ़ इसे हम फैक्टर कर दें, एफ एक्स इज प्रिमिटिव इफ फैक्टर्ड, अगर ये फैक्टर कर दिया जाए, ठीक है, अगर इन्हें फैक्टर कर दिया जाए विद रेशनल कोफिशिएंट, मतलब हम ऐसा फैक्टर करें कि उसके जो कोफिशिएंट आए हैं एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 के, वो रेशनल बन के आए, तो एक बात कंफर्म हो जाती है, क्या, मतलब अगर एफ एक्स प्रिमिटिव है और आपने इसको फैक्टर किया विद रेशनल कोफिशिएंट, फैक्टर्ड 2 फैक्टर्स मान लेते हैं, 2 फैक्टर निकल के आ जाए, जैसे एक्स पावर 2 में है तो एक्स पावर 1 के 2 फैक्टर बन जाए। अगर ऐसा है कि वो रेशनल में टूट पा रहा है, उसके कोफिशिएंट रेशनल में आ रहा है, देन इट मस्ट बी फैक्टर्ड इन 2 अदर पॉलिनोमियल्स हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट, देन इट माइट बी, माइट को मस्ट की सेकेंड फॉर्म, माइट बी फैक्टर्ड in 2 polynomials having what, having integer coefficient। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर हम उसे ब्रेक कर पाते, लाइक अगर हमारे पास होता, अब एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि अगर हमारे पास ऐसा होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइप, एक हमारे पास प्रिमिटिव होता, ठीक है, प्रिमिटिव है तो आप समझ सकते हो कि ये जो है हमारा, इसमें ये एफ एक्स मान लें अभी, तो पूरा नहीं लिखता, आप तो समझ सके हो, ये एफ एक्स तो है ही, साथ ही साथ ए और बी का एचसीएफ क्या है, 1 है। ठीक है, अगर हम इसे फैक्टर कर पाएँ लाइक ऐसे, 2 पार्ट में हमने फैक्टर कर दिया, जैसे हमने किया कि भाई देखो, अगर इसे मैं लिख पाता कुछ इस तरीके से, x प्लस सी अपॉन डी ई अपॉन एफ ऐसे लिखता, और इनटू में h अपॉन आई एक्स और प्लस जे अपॉन के, या माइनस जो भी है, मैं प्लस इसलिए लगा रहा हूँ कि हम लोग फ्रीली प्लस तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो जितने भी कोफिशिएंट है सारे के सारे रैशनल है, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। तो इसने ये बोला, इन्होंने ये बोला कि अगर आपने उनको फैक्टर किया और सबके कोफिशिएंट जो हैं वो रैशनल आए, तो आप इसे फर्दर ब्रेक कर सकते हो ऐसे 2 पॉलिनोमियल में जिनके कोफिशिएंट क्या आ जाए, केवल और सिर्फ केवल इंटीजर बन जाए। तो ऐसे में भी आप इसे ब्रेक कर सकते हो, मतलब ई एफ जी एच आई जे के सब तो हो गया, चलो अब एल लिख लेते हैं, एल एक्स प्लस एम और एन एक्स प्लस ओ। बात समझ आ रही? अगर आप देखें तो यहाँ पे एल भी भाई डिनोमिनेटर है नहीं, तो डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर जब 1 होता है तो उसको रेशनल ला कह करके आप इंटीजर भी कह सकते हो, ये भी रेशनल, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर सारे इंटीजर्स। ठीक है, तो गॉस का कहना सिर्फ इतना सा था कि अगर आप उसे फैक्टर कर पाए 2 पॉलिनोमियल में जिनके कोफिशिएंट रेशनल हो, अगर आप ऐसा कर पाए तो आप ये भी कर सकते थे कि उसे ऐसा ब्रेक करते कि उनके कोफिशिएंट इंटीजर बन जाते। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ठीक है भाई, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, 4th पॉइंट देखते हैं। क्या है 4th पॉइंट भाई? मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है?
मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझिए। अगर मैं बोलूँ कि भाई ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल हैविंग कोफिशिएंट, कौन सी कोफिशिएंट, इंटीजर कोफिशिएंट, एंड हाईएस्ट कोफिशिएंट इज 1, बड़े से बड़ा कोफिशिएंट 1 हो उसे बोलते हैं, है ना। अब हाईएस्ट इंटीजर उसका 1 है भैया, तो ये बताइए, तो इंटीजर उसमें दो ही बचे, 0 और 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे में जो मोनिक पॉलिनोमियल होता है, मोनिक पॉलिनोमियल आर ऑलवेज अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, याद रखिएगा। मोनिक पॉलिनोमियल को प्रिमिटिव बोलते हैं ऑलवेज, एक मोनिक पॉलिनोमियल ऑलवेज एक प्रिमिटिव हो जाता है। ये भले छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे के लिए, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज आपको ये जो वीडियो मिल रही है, इसके बाद एक वीडियो मैं और बनाऊंगा और उसे भी अपलोड करूंगा, ठीक है। और वो डेफिनेटली आपकी उसमें चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूँगा, हो सकता है आज ही स्टार्ट कर दूँ मैं लीनियर अलजेब्रा। और अगले जो 10 दिन हैं उसमें लीनियर अलजेब्रा मैं पूरी ख़त्म कर दूँगा, ठीक। फिर रह जाएगी सिर्फ डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा उसमें वैल्यू नहीं है, आई मीन टू से वैल्यू इन द सेंस कि उसमें बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है जितना कोर्स हमारी रिंग थ्योरी और इसमें था। जितनी अकेले में रिंग है उतने में ही दोनों बुक ख़त्म हो जाएगी। कौन सी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस। तो 10 दिन में एलए ख़त्म करना है, लीनियर अलजेब्रा, और आई थिंक 15 दिन में ऑलमोस्ट ये दोनों ख़त्म कर देना है मुझे। मतलब ये नवंबर होते होते पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नवंबर तक, एंड तक सारा ख़त्म। और साथ ही साथ एमसीक्यू वीडियोस जो लोगों ने कोर्स ख़रीद रखा है, और इट इज़ वेरी गुड टू मी कि लोग कोर्स ले रहे हैं, मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट अब 40 क्रॉस कर रहे हैं जितने लोगों ने मुझसे इस बारे में बात की है कि वो उन्हें कोर्स लेना है, ठीक है। कई सारे मीन्स से, लाइक टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज किया उन्होंने, या कुछ लोग जो हमारे पर्सनल जान पहचान के, उन्हें व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम जो भी है। तो उस तरीके से ओवरऑल 50 के करीब हो सकता है कल तक पहुंच जाए। तो आपके लिए मौका है, आप उन 100 में शामिल हो सकते हैं जो अभी ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि नवंबर के लास्ट हफ्ते में, लास्ट वीक जो नवंबर का होगा, उस समय से आपको एमसीक्यू की वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जितनी बनेंगी सारी, और मेरे ख्याल से दिसंबर का पहला हफ्ता तक आपको सारी एमसीक्यू मिल चुकी होंगी। आपके पास पेपर से पहले एक हफ़्ता बचेगा जिसमें आप रिवीजन करेंगे और आप क्वेश्चन मुझसे करेंगे। जितने, एक चीज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें, जितने लोगों ने कोर्स ले रखा है या लेंगे जो लोग, उन 100 या 150 लोग जितने भी होंगे उनको एक अलग ग्रुप में मुझे ऐड करना है, जिस पे वो एमसीक्यू के रिगार्डिंग शॉर्टकट ट्रिक्स या और इजी तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ें पूछ सकते होंगे, ठीक है। स्पेशली वो उन लोग के लिए होगा क्योंकि उन लोगों ने एमसीक्यू की चीज़ें पढ़ रखी होंगी, उनके पास एमसीक्यू की सारी चीज़ें होंगी, तो वो एमसीक्यू से क्वेश्चन करेंगे तो उनका पूछना सही भी होगा कि वो समझ में आएगा उनको, ठीक है। तो ये फ़ायदा उनको मिलेगा बिल्कुल ही। और डेमो वीडियो एक अभी इधर हो सकता है बीच में आपको मिले लीनियर अलजेब्रा की, तो आप उसे देख करके जज कर सकते हैं कि इधर यू हैव टू बाय और नॉट। तो 10 दिन मैंने दिए हैं लीनियर अलजेब्रा के, और 10 दिन में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आइंस्टीन क्राइटेरियन क्या है, आइंस्टीन यहाँ पे भी थे। इन्होंने बोला था कि अगर मैं कहूँ एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है
ठीक है। एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल है जो वैसे जैसे हम लोग मानते हैं ए नॉट a1x प्लस a2x⁻2 प्लस डॉट 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 n पावर का आपका पॉलिनॉमियल है, ठीक है। और विद इंटीजर कोफिशिएंट, ये जितने भी हैं a1 a0 ये सब क्या है, वो सब इंटीजर हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है, ठीक है, और हम बात करें इफ p जो कि प्राइम नंबर है, इफ p अगर p जो है वो इन कोफिशिएंट्स में से केवल an को ना डिवाइड करे, इफ p डज नॉट डिवाइड, एक सेकेंड फिर से लिख देता हूँ, इफ p डज नॉट डिवाइड a नॉट सॉरी a n को डिवाइड ना करे जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है, ठीक है, एंड p स्क्वायर भी ना डिवाइड करे a नॉट को, पहले वाले कोफिशिएंट को, बट जो p है बाकी के कोफिशिएंट को डिवाइड करे, p डिवाइड्स a1 p डिवाइड्स a2, ऐसे करते करते बाकी सारे के सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करे, p डिवाइड्स an-1, ठीक है। सबको डिवाइड करे, स्क्वायर वाला पहले वाले कोफिशिएंट को डिवाइड ना करे और p लास्ट वाले कोफिशिएंट को डिवाइड ना करे, तो हम कह सकते हैं देन fx इज इरेड्यूसिबल, fx हमारा इरेड्यूसिबल होता है ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल्स, ठीक है। ऐसे में ये रैशनल फील्ड रिड्यूसिबल नहीं होता है रैशनल नंबर को लेकर के, याद रखिएगा क्या मैंने बताया, फिर से देख लीजिए। अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट इंटीजर्स हैं सारे के सारे, अगर कोई p प्राइम नंबर है जो लास्ट वाले को छोड़ करके, लास्ट वाले कोफिशिएंट को छोड़ करके और उसी का p का स्क्वायर पहले वाले कोफिशिएंट को छोड़ करके बाकी सारे को p डिवाइड करता है, तो एफ एक्स इरिड्यूसिबल हो जाता है। रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, एक बारी जाकर ज़रूर देखें, ठीक है, सिर्फ एक बारी देखने से काम आपका हो जाएगा। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं फैक्टर्स में जिसके कोफिशिएंट हमारे रेशनल आए, ठीक है। अच्छा भाई, चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, देख लेते हैं। ये सब आपके एमसीक्यू के लिए किया जा रहा है, ठीक है। जो लोग कोर्स नहीं भी लेंगे उनके लिए मैं एमसीक्यू तब भी पूरा पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ छोड़ दे रहा हूँ जो नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बायस्ड हो रहा हूँ या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत है कोर्स लेने में तो यू कैन सिंपली से मी, इसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है। हमारे ऑफलाइन जो बैचेस चलते हैं वहाँ पे भी जो भी सिंपल जिसको दिक्कत होती है वो दिक्कत सॉल्व कर दी जाती है, चाहे वो कैसी भी दिक्कत हो, कैसी भी, ठीक है। तो आपको कहते वक्त किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो बात किसी को नहीं बताई जाती है, ना मुझे किसी को बोलना है, वो मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही चली जाएगी, ठीक है। तो अब यू डोंट नीड टू हेजिटेट, आप कहेंगे तो मैं पूरा कोर्स फ्री कर दूंगा सबके लिए, अगर आपको लगता है तो आपके लिए फ्री हो जाएगा, ठीक है। सब लोग कहेंगे सर फ्री कर दीजिए तो हम फ्री कर देंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन एक थोड़ा सा होता है कि सिस्टमेटिक ढंग से फिर प्रिपरेशन करने में मज़ा आती है। मुझे भी लगा कि हाँ मुझे टाइमली सब कुछ कर देना चाहिए, बच्चों ने मेरे लिए कुछ किया है, तो इसलिए बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है।
अच्छा फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं अ, अगर R जो है इज़ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, मतलब उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक निकल के आए, देन एफ एक्स इंटू जी एक्स जो भी होगा इज अगेन मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन जो है अगेन प्रिमिटिव। अगर तो पहले से प्रिमिटिव थे उनका मल्टीप्लिकेशन भी प्रिमिटिव होगा। और अब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तब तो भैया समझ ही जाओ यूनिक हो रहा है, यूनिक होगा तो भैया प्रिमिटिव जरूर होगा। ठीक है दूसरा देखते हैं, समझते हैं दूसरा क्या समझना है। देखिए है तो इसी जैसा लेकिन फिर भी देख लो। अगर क्या है इफ जैसे ये ऊपर ही वाले की तरह आर इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, देन भैया आर तो एक सेट है ना, रिंग बोल लो, डोमेन है, डोमेन बोल लो। देन अगर हम आर से हमारी पॉलिनोमियल बना लें, पॉलिनोमियल डोमेन बना लें, तो ये भी क्या होगी, इज ऑल्सो यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये भी होगा। ठीक है याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं। हाँ तो देखो भाई, जो आइंस्टीन क्राइटेरियन था जिससे हम लोग इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट करते थे, वो एक क्वेश्चन है उस पर करना है हमें। ठीक है अब बात ध्यान से सुनिए। इसमें वहाँ पे एक हम लोग को पी प्राइम लेते थे है ना, प्राइम नंबर। तो आप ध्यान देना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन है, 6, 6 है ना, उससे एक ज़्यादा लो, 6 + 1 7 आ गया प्राइम नंबर। हमें 7 से काम है, 7 की हेल्प लेनी होगी है ना। तो लिखेंगे हेयर p इज इक्वल टू 7 प्राइम। ठीक है अब ध्यान सुनना, हम एक काम करते हैं, इसको पूरा रिड्यूस करके, ये जो हमारी x पावर 6 5 4 3 2 1 और ये जो है इसे रिड्यूस करके एक ऐसी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है अच्छा देखिए, अब अगर ये एफ एक्स मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे को मान लेते हैं भैया। एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक होती है इसको, इतने सारे टर्म्स को एक छोटे से टर्म में कन्वर्ट करने की एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है, जो लास्ट वाला फैक्टर है ना ये 1, इसको x के साथ माइनस में लिख दो, मतलब x के साथ माइनस में लिख दो और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप ऐसा करोगे x - 1 के साथ ये पूरा लिखोगे, लिख लिया मान लो अपने यहाँ पे, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट पता है किस पे हो जाएगा, x⁻7 - 1 में करके देखना ना, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है ये हो गया। ठीक है भाई अब एक काम करते हैं, इस पॉलिनोमियल को x से किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, लेट कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारा x - 1 है ना वो y में कन्वर्ट हो गया। ठीक है तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y + 1। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो वहाँ पे y हो जाएगा, y और f, x था ना y + 1 हो गया। और राइट हैंड साइड पे है x⁻7, तो हमारा क्या हो जाएगा x⁻7 यानी y + 1 पावर 7। और क्या था, और था हमारा -1। ठीक है -1 आ गया। अब आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखो ये y f ऑफ y + 1 है, ठीक है भाई, इज इक्वल टू, याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो देख लीजिए, जो ये तो n होता था, बाइनोमियल क्लास 11th में पढ़े हो आप लोग, तो 7c0 से स्टार्ट होता था। और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट की पावर डिफरेंस 7 और 0 का डिफरेंस कितना हो गया 7, और सेकंड की पावर ये नीचे वाला यानी 1 की पावर 0 प्लस, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। 7c1 है ना, 7c1 y⁻7 - 1 इज 6 एंड 1 पावर 1। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे आप, चले जाइए 7c7 तक, y की पावर तो 0 हो जाएगा और 1 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है अब जरा आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। ठीक है सभी को आता होगा सॉल्व करना, क्या सॉल्व करना आता है देख लो भाई।
7c0 की वैल्यू 1 होती है, y पावर 7 प्लस, अच्छा यहाँ पे एक -1 भी है बच्चों, -1 कर दीजिए, ठीक है। और ठीक है, 7c1 की वैल्यू 7 को एक बार ही ब्रेक करो तो 7 ही का आ गया, y पावर 6 हो गया। ऐसे इसके बाद वाला जो होगा 7c2, तो ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और लास्ट में 7c7 की वैल्यू होती है 1, y पावर 0 की वैल्यू 1, और 1 की पावर 7 इज़ -1। ये तो कट गया क्योंकि तो 1 ही आ रहा है ना। अब जरा ध्यान से देखें आप, ध्यान से अगर देखिए तो इससे पहले एक और टर्म रहा होगा बच्चों, उसको हम लिख देते हैं। इससे जस्ट पहले एक टर्म रहा होगा ना, क्या रहा होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं y पावर 7 प्लस 7 y पावर 6। ऐसे करते करते इससे पहले जो टर्म रहा होगा एक बार यहाँ पे दिखा देता है आपको, 7c6 रहा होगा और y पावर 1 रहा होगा और 1 पावर 6 रहा होगा। तो वो 7c6 जो होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हो, वैसे NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो देख लो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल, ये होता है ना। तो अगर आप इसको लिखें, ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक। तो 7c6 वाले का आंसर जो आएगा वो 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 7 माइनस 6 इज़ 1 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ऊपर वाला हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरीके से मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 7 लिख लेता हूँ, ठीक है भाई। पूरा सॉल्व करने के बाद आपको पता होना चाहिए 7 और y पावर 1। अब अगर आप ओवरऑल देख पाएँ तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा था, मतलब क्या चल रहा था, y f ऑफ y प्लस 1। तो देखिए यहाँ सब में y है, एक y कैंसिल कर दीजिए इस वाले से, तो आखिरी में क्या आएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, f ऑफ y प्लस 1 और उधर जा रहा है y पावर 7 प्लस, तो भाई देखिए एक y कैंसिल कर दे, f ऑफ y प्लस 1 सब जगह से एक y कैंसिल कर दे, y पावर 6 हो गया, 7 y पावर 5 हो गया प्लस डॉट 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 7 आ गया। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे रिलेट करें तो a0 हो गया आपका 7, उसके बाद a1 a2 ऐसे करके आता जाएगा। तो इधर से अगर आते जाएं तो यहाँ पे an आपका 1 है तो an लिख देते हैं 1। अगर प्राइम नंबर था 7 तो बाकी में डिवाइड कर रहा है, 7 सबको डिवाइड कर रहा है, लेकिन 7 जो है वो डज नॉट डिवाइड an, तो an को डिवाइड नहीं कर रहा है। और अगर हम p का स्क्वायर कर दें जो कि 49 है, ये 49 a0 यानी 7 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये आपके आइंस्टीन क्राइटेरियन से क्या हुआ, इरिड्यूसिबल हो गया। तो हेंस ये जो हमने fx माना था इज़ नॉट रिड्यूसिबल या इरिड्यूसिबल, जो भी लिख रहे हैं, नॉट रिड्यूसिबल, ठीक है। कैसे p मानना है ये हमने बता दिया, जो x की सबसे बड़ी पावर है उसमें एक ऐड करके p हमारा आ जाएगा। चलिए कुछ इससे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि देखिए, प्रूव दैट x पावर n माइनस p इज इरिड्यूसिबल ओवर रेशनल। पूरा नहीं लिख रहा है, शॉर्ट में लिखा है, मैंने समझ लीजिएगा। चैप्टर ही ख़त्म होने वाला है आपका, और आज के आज एक और चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे अभी अगली वीडियो में, ठीक है। तो x पावर n को अगर हम थोड़ा fx लिख लें, x पावर n है ना, इससे कम एक पावर होगी 0 इंटू एक्स पावर n माइनस 1, उससे और कम कर दे 0 इंटू एक्स पावर n माइनस 2, ऐसे करके सारी पावर्स आप बना लेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि 0 इंटू एक्स पावर 1 बचेगा और उसके बाद माइनस p आएगा जो कि विदाउट हैविंग एनी पावर ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम p हमारा प्राइम नंबर है तो आपको दिख भी रहा होगा कि p 1 को तो डिवाइड नहीं कर रहा है, जो सबसे बड़ी पावर वाला कोफिशिएंट है। दूसरी बात, p बाकी सब जीरोस को तो डिवाइड करेगा ही ना,
सारे ज़ीरोज़ को डिवाइड करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो है हमारा, ये है ए नॉट वाला कोफिशिएंट, तो ए नॉट वाला पी स्क्वायर जो है वो डिवाइड नहीं करेगा माइनस पी को। बड़ी सिंपल सी बात है, एक ही पावर तो कटेगी ना, पी अपन पी स्क्वायर थोड़ी डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए देखिए एक तरीके से ये भी क्या हो गया, इट फॉलोज आइंस्टीन क्राइटेरियन, सो इट इज़ नॉट रिड्यूसिबल। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, क्या है क्वेश्चन, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6, वैसे पहले जैसा ही है। तो इसमें अगर हम देखें तो पी की बात करें, बोला है कि पी लेना है 3, तो इसको भी आप वैसे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस एक्स पावर 1 हो गया, और प्लस नहीं माइनस 6 है ये। अब 3 1 को डिवाइड करेगा क्या, 3 1 को तो डिवाइड नहीं करेगा, जो आपका सबसे बड़ी पावर वाला एलिमेंट यानी ए एन है। उसके बाद 3 0 को तो डिवाइड करेगा ही, लेकिन 3 का स्क्वायर वो डिवाइड नहीं करेगा माइनस 6 को या 6 को। तो ये भी इरिड्यूसिबल हो गया विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन क्राइटेरियन, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई, ये एमसीक्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या है, अपने को एक दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 8x पावर 3 माइनस 6x माइनस 1। अगर इसमें रिड्यूसिबिलिटी का टेस्ट करना है तो हम थोड़ी देर के लिए p को, दिया नहीं है 3, लेकिन देख लीजिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें सबसे बड़ी पावर x पावर 3 है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 8 है। इसको हम और भी लिखें तो 8x पावर 3 प्लस 0x पावर 2 माइनस 6x और माइनस 1। अगर हम बात करें कि 3 जो है वो 8 को डिवाइड नहीं करता सबसे बड़ी पावर को, तो सही बात है, आइंस्टीन क्राइटेरियन नहीं कहता है। उसके अलावा बाकी सबको डिवाइड करेगा, 0 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, 6 या फिर माइनस 6 किसी को भी बोल लो, और उसका स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, वो आपका माइनस 1 को डिवाइड नहीं करेगा, वैसे भी नहीं डिवाइड कर रहा था, तो ये क्या हो गया, इरिड्यूसिबल हो गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, और सेम डे यानी आज ही अगला चैप्टर जो आपका रिंग थ्योरी का है, जो लास्ट जो है यूक्लिडियन रिंग जो है, उसे आज ही ख़त्म करेंगे एक वीडियो में, बड़ी वीडियो में। बाकी कल से आपकी दूसरा पार्ट जो लीनियर अलजेब्रा वो स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथ पर। थैंक यू।